ये कहानी है मेल्फिरा की, जिसे मॉन्स्टर का मांस खाना बहुत पसंद है। इसी वजह से कोई भी लड़का उसके करीब नहीं आता, सब उसका मजाक उड़ाते थे। लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात प्रिंस रेवन से होती है और उसे पहली नजर में ही उससे प्यार हो जाता है। आगे इनकी लव स्टोरी में क्या क्या होने वाला है वो तो हमें इसे देखकर ही पता चलेगा। एनिमे की शुरुआत होती है, हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो बहुत ही शांति से बैठकर एक बर्गर खा रही थी। एक आदमी कहता है, लेडी मेल्फिरा, ये बहुत ही मजेदार लग रहा है, क्या मैं भी इसे थोड़ा सा ले सकता हूँ? वो कहती है, हाँ क्यों नहीं। वो आदमी कहता है, सच में ऐसा मीट मैंने पहले कभी नहीं खाया। लेकिन जब मेल्फिरा उसे बताती है ये मॉन्स्टर का मीट है, उस आदमी की तो वही फट जाती है। मैं जरा कोल्ड ड्रिंक लेकर आता हूँ, और पेड़ के पास आकर वोमिट करने लगता है। आखिर इसे ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी जो इसे मॉन्स्टर का मीट खाना पड़ा? रुको, क्या ये वही लड़की तो नहीं जिसके बारे में मैंने सुना था? अब इसके बाद मेल्फिरा एक रॉयल पार्टी में आई हुई थी, जहाँ पर उसे अपने लाइफ पार्टनर को ढूंढना था, क्योंकि उसकी सौतेली माँ ने उसे धमकी दी थी, अगर तुमने इसी साल के अंदर अंदर अपना लाइफ पार्टनर नहीं ढूंढा तो मैं तुम्हें अनाथ आश्रम छोड़ाऊंगी। और उसके बाप ने भी कहा, क्योंकि ये तुम्हारी भलाई के लिए है, इसलिए मैं भी इस फैसले से राजी हूँ। उसने बहुत से लड़कों को अप्रोच करने की कोशिश की, लेकिन सभी लड़कों ने ही उसका मजाक उड़ाया। ये वो लड़की है ना, मैं तो इससे बात भी न करूँ, उसका चेहरा तो देखो कितना इनोसेंट है, वैसे शर्म आनी चाहिए इसे। मेल्फिरा सोचती है यहाँ मेरी किसी को परवाह नहीं है, और उदास होकर उस पार्टी से भाग जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर एक मॉन्स्टर आ जाता है, सभी लोग भागने लगते हैं। मेल्फिरा एक कपल को जमीन पर बैठे देखती है, उस आदमी की टांग टूटी हुई थी, जिस वजह से वो भाग नहीं सकता था। उसी वक्त मॉन्स्टर उनके पीछे आ जाता है। मेल्फिरा मॉन्स्टर का ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है। मैं मर भी जाऊँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी मुझसे कौन शादी करेगा? वो मॉन्स्टर उसे कुचलने वाला था, लेकिन पलक झपकते ही कोई उसकी गर्दन उड़ा देता है, और ये था हमारा हीरो प्रिंस रेवन। मेल्फिरा की नजरें तो उससे हट ही नहीं रही थी, ये कितना सुंदर है। आसपास की लड़कियां भी गॉसिप्स करने लगती हैं। उसने एक ही वार में मॉन्स्टर को ढेर कर दिया, ये कितना स्ट्रॉन्ग है। रेवन उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? मेल्फिरा देखती है मॉन्स्टर का ब्लड उसके मुंह में जाने वाला है, वो बौखला जाती है। प्लीज इसे साफ कर लीजिए, ये बहुत जहरीला होता है। रेवन कहता है, इस तरह तो तुम भी खून से लथपथ हो, ये प्योरीफाइड वाटर पी लो, अगर गलती से तुम्हारे मुंह में ब्लड चला भी गया हो तो तुम्हें इससे कुछ नहीं होगा। वो उसका हाथ पकड़कर ले जाने लगता है, चलो अब इन कपड़ों को चेंज कर लो। वो कहती है, नहीं मैं ऐसे ही ठीक हूँ। रेवन पूछता है, क्या ये तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा? वो कहती है, नहीं, लास्ट वीक तो मैंने एक बीस्ट के मीट से खाना भी बनाया था। रेवन बहुत ही शौक हो जाता है, क्या आखिर तुम हो कौन? वो कहती है, माफ करना, मैं मेल्फिरा हूँ, काउंट मार्शल यार्ड की बेटी, मुझे बचाने का बहुत बहुत शुक्रिया। रेवन हंसने लगता है, अच्छा तो तुम वही लड़की हो जो मॉन्स्टर का मांस खाती है। मेल्फिरा शर्मिंदा हो जाती है, मुझे उनसे लड़ना नहीं पसंद, लेकिन मुझे उन्हें खाना बहुत पसंद है। रेवन कहता है, तो क्या तुम इस बीस्ट को भी खाना चाहोगी? मेल्फिरा कहती है, हाँ क्यों नहीं। प्रिंस जब उसे स्माइल करते देखता है तो उसकी भाई साहब वहीं फट जाती है, उसे वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वो उसका हाथ पकड़ता है और लोगों से दूर ले आता है। क्या ये सच है, एक बीस्ट का मीट खाने में सेफ होता है? क्या तुम मुझे भी बनाकर खिलाओगी? मेल्फिरा बहुत खुश होती है, क्योंकि हमेशा से ही उसने लोगों की बातें ही सुनी थी, और प्रिंस ऐसा इंसान था जिसने उसको समझा। वो कहती है, अगर हम उनका सारा ब्लड निकाल दें तो वो खाने में बिल्कुल सेफ हो जाते हैं। प्रिंस उसे अपने कैंपिंग एरिया में ले आता है और अपने बटलर केओस से कहता है, इसके लिए कपड़ों का इंतजाम करो। इसके बाद रेवन उसे एक कैंप में ले आता है और कहता है, तुम अपना फेस वॉश कर सकती हो, और उसके सामने ही अपनी शर्ट उतार देता है। मेल्फिरा उसकी बॉडी को देखकर वही हिप्नोटाइज हो जाती है और शर्म से अपना चेहरा ढक लेती है। इसके बाद वो दोनों अपने हाथ और चेहरे को साफ करते हैं। मेल्फिरा कहती है, आपको क्या लगता है कभी मैं भी मॉन्स्टर को मार पाऊंगी? रेवन कहता है, तुम इतने कमजोर हाथों के साथ तलवार नहीं चला पाओगी, बेहतर होगा ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं तुम्हारे लिए उन्हें मार दिया करूंगा। और जब उसे एहसास होता है ये मैंने क्या बोल दिया, वो बौखला जाता है और पानी में ही फड़फड़ाने लगता है। मेरा मतलब, अगर तुम किसी और मॉन्स्टर का मांस खाना चाहो तो मैं तुम्हारे लिए ये भी कर दूंगा। वो मेल्फिरा के चेहरे से ब्लड को साफ करने लगता है, और मेल्फिरा भी ऐसा ही करती है। लेकिन जब उनकी नजरें आपस में मिलती हैं तो वो दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। लेकिन तभी पीछे से कैओस आता है, ये क्या है? योर हाइनेस, आप एक लड़की के साथ
आधे नंगे क्या कर रहे हैं। इसके बाद मेल्फिरा ड्रेस चेंज करती है और उस पर वो ड्रेस बहुत सूट भी करता है। अब नेक्स्ट सीन में मेल्फिरा के जाने का समय हो गया है। वो प्रिंस से उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया कहती है। प्रिंस कहता है हम दोबारा जरूर मिलेंगे और अगली दफा मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट भी लेकर आऊंगा। मेल्फिरा कहती है जरूर, लेकिन तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। प्रिंस कहता है मैं तुम्हारे लिए एक रॉयल मॉडल को लेकर आऊंगा। ये सुनकर मेल्फिरा के मुंह में तो पानी आ जाता है। वो कहती है उसका मेट बहुत बेस्ट होता है अगर उसको जिंदा पकड़ा जाए। अरे नहीं नहीं, अभी एक दिन भी नहीं हुआ मिले और मैं उससे फरमाइशें करने लगी। वो कहता है ये मुश्किल तो होगा लेकिन मैं ये कर लूंगा। मेल्फिरा सोचती है लोग कहते थे रेवन बहुत बेरहम है, लेकिन ये तो इतना काइंड पर्सन है। गाड़ी में बैठकर मेल्फिरा उसे अपने राज्य के एक बीस्ट का मीट खिलाती है जो रेवन को बहुत पसंद आता है और वो उसकी कुकिंग की तारीफ भी करता है। मेल्फिरा सोचती है सब लोग मेरा मजाक बनाते रहे और मेरे बारे में अफवाहें फैला दी, लेकिन ये इंसान ये कौन है। उम्मीद है मेरी इससे दोबारा मुलाकात होगी। और इसी के साथ वो अपने घर के लिए निकल पड़ती है। अब इसके कुछ दिनों बाद मेल्फिरा जब अपने घर पहुंचती है तो सर्दियां आ चुकी थी। महल पहुंचते ही उसके फादर उसे कहते हैं मेल्फिरा ये तुमने क्या कर दिया, तुम मार्शल आर्ट फैमिली से हो और रेवन एक ड्यूक है, तुम दोनों का कोई मैच नहीं, तो फिर उसने तुम्हारा हाथ क्यों मांगा। मेल्फिरा को बात समझ में नहीं आती। हाथ मांगा, क्या उसे बल्ब बनाने में मेरी मदद चाहिए। उसके फादर कहते हैं नहीं, मेरा मतलब शादी के लिए हाथ मांगा। क्या शादी के लिए? नहीं। दूसरी तरफ रेवन के टेंट में उसका भाई उसे कह रहा होता है मैंने देखा तुमने रॉयल पार्टी में उस मॉन्स्टर को मारकर सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल किया। मेरे प्यारे छोटे भाई। रेवन थोड़ा चिढ़ जाता है, मुझे अपना छोटा भाई मत कहो, भले ही हमारा खून का रिश्ता हो, लेकिन 17 साल पहले जब तुम्हें क्राउन प्रिंस बना दिया गया था तब से ही हमारे रास्ते अलग हो गए। उसका भाई मैक्सिम कहता है तुम सच में बहुत ही जिद्दी हो। वैसे ये तुम्हारे हाथ में क्या है। असल में मैक्सिम को कल के सारे इंसिडेंट के बारे में पता चल चुका था और वो रेवन के मजे ले रहा था। क्या तुम मुझे कल के बारे में कुछ बताओगे नहीं, जैसे कि वो लाल बालों वाली लड़की। वो उसकी बास्केट में हाथ डालकर उस मीट को खा लेता है। वो कहता है ये सच में बहुत ही मजे का है, क्या ये उसी लाल बालों वाली लड़की ने बनाया है। रेवन कहता है आपको इन सब के बारे में कैसे पता चला, लेकिन मैक्सिम बात को घुमा रहा था तो रेवन बेचारा हार मान कर वहाँ से चला जाता है। बाहर उसकी मुलाकात कैओस से होती है। वो रेवन से कहता है लेडी मेल्फिरा कब वापिस आ रही है। रेवन कहता है तुम ही वो शख्स हो ना जिसने मेल्फिरा के बारे में मैक्सिम को बताया। कैओस साफ इनकार कर देता है, लेकिन असल में बताया उसी नहीं था। अब नेक्स्ट सीन में मेल्फिरा के फादर कहते हैं 7 दिन पहले गैल्बर्ट फैमिली का एक मैसेंजर ईगल ये लेटर देकर गया। मेल्फिरा कहती है ये ठीक नहीं है, मैं उस ईगल को देख नहीं पाई। वो कहते हैं सच सच बताओ मेल्फिरा, उस दिन ऐसा क्या हुआ था जो उन्होंने ये प्रपोजल भेजा। मेल्फिरा कहती है जैसा कि मैंने आपको बताया था वहाँ एक मॉन्स्टर आ गया था और रेवन ने मेरी जान बचाई। उसके फादर कहते हैं हमें मना करने के लिए भी कोई सॉलिड रीजन चाहिए होगा। अब इसके बाद मेल्फिरा अपने रूम में उस लेटर को ध्यान से देखती है और मैजिक की वजह से उस लेटर में कुछ और लिखा सामने आता है। तुम्हारे जाने के बाद मेरा किसी काम में मन नहीं लगा, सब ने उस मास्क को बहुत पसंद किया, मुझसे अब इंतजार नहीं होता। मैं 18 तारीख को तुमसे मिलने आऊंगा। और वो 18 तारीख होती है दोस्तों कल। मेल्फिरा बहुत ज्यादा खुश है और वो अपनी फीलिंग्स अपनी मॉम से भी शेयर करती है जो इस दुनिया से चले गई है, और अपनी मॉम के साथ बैठे सभी खुशगवार पलों को याद करते वो सो जाती है। अब मॉर्निंग में उसकी सौतेली माँ उसे उठाने आती है। तुम अभी भी नहीं बदली, मैंने तुम्हें अपने लिए फियोन से ढूंढने का कहा था लेकिन तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मान लिया रेवन एक ड्यूक है, लेकिन हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि वो कितना बेरहम इंसान है। उसी वक्त आसमान से ड्रैगन्स की आवाज आती है और रेवन की एंट्री होती है। वो कहता है क्या तुम्हें मेरा लेटर रिसीव हुआ? वादे के मुताबिक मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट भी लेकर आया हूँ। उसकी मॉम कहती है मेल्फिरा खिड़की बंद करो, लेकिन वो रेवन से कहती है आप अपने ड्रैगन्स को वहाँ पर लैंड कर दें, मैं आपसे वहीं पर मिलूंगी। दोस्तों विंडो क्लोज करने के बाद वो अपना चेहरा शर्म से ढक लेती है। वो कितना टचिंग लग रहा था। वो उसके ख्यालों में इतना डूब चुकी थी कि उसे पता ही नहीं चलता उसकी मॉम उसे पीछे से आवाजें दे रही है अपने बाप को बता देना मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, चाहे वो जितने मर्जी ड्रैगन्स ले आए लेकिन मेरी नजर में वो बेरहम ही रहेगा। मेल्फिरा को ये सुनकर बहुत
गुस्सा आता है। वो कहती है तो मेरी भी बात सुन लीजिए आप, मैंने रेवन के मैरिज प्रपोजल को खुशी खुशी अपनाने का इरादा किया है। नेक्स्ट सीन में रेवन उसे माफी मांगता है, मुझसे इंतजार नहीं हो पाया इसलिए मैं जल्दी आ गया। तुम्हारे ये बाल कितने सिल्की हैं, मैंने अब नोटिस किया। वो देखो तुम्हारा गिफ्ट वहाँ पर रखा है। मेल्फिरा कहती है मत कहना कि ये एक मॉन्स्टर है। वो कहता है हो भी सकता है। मेल्फिरा से इंतजार नहीं होता और वो उसे देखने की जिद करती है। जब रेवन उस कपड़े को हटाता है तो वो था एक गोल्डन रॉयल मॉडल। ये देख उसकी आंखों में तो तारे चमकने लगते हैं। भाई ये लड़की बिना पहले ही रेवन की इमेज इसकी फैमिली में बहुत खराब है, ऊपर से इसने उससे मॉन्स्टर ऑर्डर करवा लिया। मेल्फिरा उसके बहुत करीब आकर उसे थैंक यू कहती है। इतना कीमती तोहफा देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब नेक्स्ट सीन में रेवन उसके फादर से कहता है इस तरह अचानक आने के लिए माफ करना, मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। उसके फादर को लगता है शायद ये ड्रैगन्स का खाना है। वो कहती है अरे नहीं, दरअसल ये मेरे लिए है। वो कहते हैं क्या उसे इस बात का इल्म है? मेल्फिरा कहती है हाँ, वो तो मेरे हाथ का खाना भी खाना चाहते हैं। जब उसके फादर को पता चलता है कि वो मॉन्स्टर तो जिंदा है, उसके चेहरे के तो रंग ही उड़ जाते हैं। ये बहुत ही कीमती और बहुत ही खतरनाक गिफ्ट है। रेवन कहता है अगर आपको बुरा न लगे मैं मेल्फिरा को कुकिंग करते हुए देखना चाहता हूँ। वो कहते हैं जरूर, आप और आपके ड्रैगन्स इसे अपना ही घर समझें। इसके बाद वो लोग ड्रैगन्स पर बैठकर रिसर्च फैसिलिटी की तरफ जाते हैं जहाँ मेल्फिरा ने मीट को रेडी करना है और यहाँ पर हमें एक डार्क सस्पेंस दिखाया जाता है। ये रिसर्च फैसिलिटी मेल्फिरा की मॉम ने बनाई थी। मेल्फिरा सोचती है वक्त आ गया है रेवन को सब कुछ बताने का। आखिर मैं रिसर्च फैसिलिटी में क्या करती हूँ और मुझे मॉन्स्टर का मांस खाना इतना पसंद क्यों है? इन सब के बाद भी रेवन क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे? अब नेक्स्ट एपिसोड में मेल्फिरा उसे एक जादुई सर्कल दिखाती है जहाँ मॉन्स्टर को सैक्रिफाइस किया जाता है। ये जादुई सर्कल मेरी मॉम ने बनाया था। इस सर्कल के जादू से हम मॉन्स्टर का मैजिक और ब्लड इस फ्लास्क में भर सकते हैं, जिस वजह से इसका मीट खाने लायक हो जाएगा। वो कहती है ये तरीका मेरी मदर ने इन्वेंट किया था। 17 साल पहले इस राज्य के लोग भूख की वजह से मर रहे थे। यहाँ की जमीन बंजर थी और खाने लायक कुछ भी नहीं था। मेरी मॉम को ये सब देखकर बहुत बुरा लगता था, इसलिए उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और आखिर में वो कामयाब हो गई। उन्होंने मॉन्स्टर के मीट को खाने लायक बनाकर बहुत से लोगों की जिंदगियां बचाई और यही हुनर उनसे मुझे मिला है। लेकिन जैसे ही यहाँ फूड शॉर्टेज खत्म हुआ, लोगों ने मॉन्स्टर के मीट को गलत कहना शुरू कर दिया। मॉन्स्टर को अकेले ही तैयार करना उसके बस की बात नहीं थी, इसलिए रेवन सैनिकों को हुक्म देता है और वो इस काम में लग जाते हैं। इसके बाद मेल्फिरा उस मैजिक को पढ़ती है और रेवन एक ही हमले में उसकी गर्दन अलग कर देता है। इसके बाद वो मॉन्स्टर के ब्लड और मैजिक को उस फ्लास्क में इकट्ठा कर लेती है। लेकिन इस बार एक मुसीबत आ जाती है। वो फ्लास्क टूटने वाला था क्योंकि मॉन्स्टर के पास एनर्जी बहुत ज्यादा थी, इसलिए रेवन तुरंत दूसरा फ्लास्क ले आता है और वो उसे कलेक्ट करने में कामयाबी हो जाती है। रेवन पूछता है तुम इस चीज का क्या करती हो? वो कहती है इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी होती है जिससे हम कई दिन तक आग जलाए रख सकते हैं। वो कहता है अगर ऐसा है तो ये बहुत ही यूजफुल है। इस बोतल को हम एक बॉम्ब की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर वो बहुत ही प्राउडली बोलता है मेल्फिरा, लोग तुम्हारे बारे में जो कहते हैं कहने दो, लेकिन अगर किसी ने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की तो मैं उस पर रहम नहीं दिखाने वाला। जिसे सुनकर वो ब्लश करने लगती है। इसके बाद रेवन उसे तंग करने के लिए कहता है तो वो अफवाहें कि तुम खून पीती हो सच है ना? वो कहती है नहीं, ये सब झूठ है। रेवन कहता है मुझे भी ऐसा लग रहा था जैसे मैं एक वैम्पायर से बात कर रहा हूँ। वो कहती है प्लीज ऐसा मत कहिए। उसे खूब चिढ़ाने के बाद वो कहता है तुम्हारे ये शाइनी नरम मुलायम बाल सच में बहुत खूबसूरत हैं। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे लिए अपनी जान तक दे सकता हूँ। वो कहती है प्लीज मुझे टीज करना बंद करें। रेवन कहता है नहीं, मैंने तो सिर्फ कम्प्लीमेंट दिया है। अच्छा अगर ऐसा है तो आपकी भी आंखें बहुत ज्यादा सुंदर और सुनहरी हैं। जिससे दोस्तों प्रिंस भी शर्माने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर केओस आकर उन दोनों को इंटरप्ट कर देता है। इसके बाद वो लोग मीट से बारबेक्यू बना रहे थे। दोनों के मुंह से लार टपक रही थी, पर तभी वहाँ पर केओस आता है और कहता है रेवन साहिब आपके ड्रैगन्स वहाँ पर भूखे हैं और आप यहाँ पर डिनर से पहले ही बारबेक्यू पार्टी लगाकर बैठे हो। वैसे आपको शर्म आनी चाहिए। वो कहता है ठीक है, तुम भी एक ले लेना। इसके बाद सब उस मीट को टेस्ट करते हैं और सबको ये
मुझे बहुत पसंद आता है, जिसे देखकर मेल्फिरा की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। रेवन कहता है, मेल्फिरा तुम एक जीनियस हो। वो कहती है, इसका क्रेडिट मेरी मॉम को जाता है। इसके बाद मेल्फिरा कहती है, मैं लैब में जा रही हूँ, क्या आप आना चाहेंगे? वो उसे ऑफिस रूम में ले जाती है, जहाँ पर बहुत ही ओल्ड इक्विपमेंट्स और ट्रैप्स पड़े हुए थे। वो बताती है, उस दौर में इतने तलवारबाज नहीं होते थे और बहुत से लोग मेरी मॉम की रिसर्च के खिलाफ थे, इसलिए मैं और मॉम इन ट्रैप्स का इस्तेमाल कर अकेले ही मॉन्स्टर को पकड़ते थे। रेवन उसका हाथ पकड़कर उसे सोफे पर बैठा देता है और उससे सीधा शादी के बारे में पूछता है। वो कहती है, मेरा बहुत ही भयानक पास है, जिस वजह से सभी नोबेल लड़के मेरे से दूर भागते हैं। अगर आप मुझसे शादी करते हैं तो मैं आप पर एक बोझ ही बनूंगी। वो कहता है, तुम्हें इन सब की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मैं नहीं चाहता लोगों की बातों में आकर तुम अपनी रिसर्च छोड़ दो। गैल्बर्ट फैमिली में आते ही तुम अपनी रिसर्च खुले दिल से कर सकती हो। मुझे भी तो एक बेरहम प्रिंस कहा जाता है, क्योंकि मैं मॉन्स्टर्स को मारता हूँ। मेल्फिरा कहती है, मैंने आपको कभी बेरहम नहीं समझा, उल्टा आप मुझे बहुत ही काइंड और हैंडसम लगते हैं। ये सुनकर दोस्तों प्रिंस तो अपना मुंह ही मोड़ लेता है। उससे मेल्फिरा की आंखों में देखा ही नहीं जा रहा था। अरे नहीं, ये मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरी इतनी फट क्यों रही है? मेल्फिरा उससे कहती है, किसी को तो मॉन्स्टर्स को मारना ही होगा। आप एक बहुत ही अहम किरदार निभा रहे हैं। आप मॉन्स्टर से लड़ते हैं, आप में एक योद्धा का खून है। रेवन थोड़ा उदास होकर कहता है, क्या तुम्हें ये बेरहम नहीं लगता? तुम्हारे मंगेतर के तौर पर मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ? मेल्फिरा अपने मन में सोचने लगती है, ऐसा मैंने कभी सोचा तो नहीं। अगर देखा जाए तो हम में सिर्फ ओहदे का ही फर्क है, लेकिन रेवन जैसे हैंडसम और लवली इंसान के साथ जिंदगी गुजारना ये बहुत ही रोमांटिक होगा। ख्यालों की दुनिया से बाहर आने के बाद वो कहती है, दरअसल आप पर बहुत लड़कियां मरती हैं। क्या आपसे शादी करने के बाद आपके लोग मुझ जैसी आम लड़की को भी एक्सेप्ट करेंगे? रेवन उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, मेरे लिए मॉन्स्टर्स बस एक शिकार थे, लेकिन मैं ये सुनकर बहुत शौक हुआ कि तुम कितनी एक्साइटमेंट के साथ मॉन्स्टर्स को खाती हो। तुम एक बहुत ही टैलेंटेड लड़की हो, जो जानलेवा मॉन्स्टर्स को खुराक का जरिया बना लेती है। और जब हमारे राज्य के लोगों को तुम्हारे इस टैलेंट के बारे में पता चलेगा तो वो दिल से तुम्हारा वेलकम करेंगे। मेल्फिरा ये सुनकर बहुत खुश होती है और रेवन का हाथ पकड़कर कहती है, तो ठीक है फिर, अगर मेरी ये स्किल आपके काम आती है तो मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। और वो दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। पर तभी वहाँ पर मार्शल यार्ड के सैनिकों का कैप्टन आता है। मिस्टर रेवन, काउंट आपको बुला रहे हैं। जब रेवन जाने वाला होता है, वो पीछे से मेल्फिरा के कान में कुछ कहता है, लेडी मेल्फिरा, बेहतर होगा कि आप अपने राज्य और रिसर्च को किसी ऐसे इंसान से मत शेयर करें जिसे आप अच्छे से नहीं जानती। इसके बाद रेवन सोचने लगता है, ये आदमी हमेशा हमारी बातें सुनता है, आखिर इसकी प्रॉब्लम क्या है? इसके बाद काउंट से मुलाकात के वक्त मेल्फिरा के फादर को रेवन पर अब भी यकीन नहीं था। वो कहते हैं, क्या तुम्हें उसकी रिसर्च और मॉन्स्टर वाली बात से कोई मसला नहीं? रेवन कहता है, नहीं, अगर हुआ भी तो मैं इसे खुशी खुशी अपनाऊंगा। उसके फादर इन सभी बातों को एक कॉन्ट्रैक्ट बनाकर लिख रहे थे। मुझे खुशी है कि तुमने मेरी बेटी को अपने साथ जोड़ने का फैसला। पर रेवन उनकी बात काट कर कहता है, मैं उसे अपने साथ जोड़ नहीं रहा, मैं उससे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। उसके फादर हंसना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, तो तुम्हें वो बहुत ही प्यारी लगती है? रेवन, लगता है तुम तो आज मूड में हो। मुझे लगता था उसकी इस हालत को देखते हुए कोई उसे अपनाने को तैयार नहीं होगा। मैं तो उसे चर्च भेजने का फैसला कर रहा था। उसका बाप होने के नाते मैं उसे बेहतर से बेहतर जिंदगी देना चाहता था, लेकिन मैं उसे प्रोटेक्ट नहीं कर सका। मुझसे वादा करो रेवन कि तुम उसका हमेशा ख्याल रखोगे। वो कहता है, मेरी फैमिली में आते ही मैं उसकी हिफाजत करूँगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। अब इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट रेडी हो जाता है। जादू की वजह से मेल्फिरा की समझ में तो कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल भी नहीं आता और अब से रेवन और मेल्फिरा ऑफिशियली इंगेज्ड हैं। रेवन उसका हाथ पकड़कर कहता है, मेल्फिरा, अब से तुम और मैं हमेशा के लिए एक दूसरे के हो चुके हैं। काउंट कहते हैं, अहम अहम, जरा बड़ों का भी ख्याल कर लो। दोस्तों, यहाँ हमें एक बात पता चलती है, मेल्फिरा के बारे में झूठी अफवाहें उसके बाप ने ही फैलाई थी ताकि कोई उसकी स्किल्स का गलत इस्तेमाल न कर सके। आप समझ आया आपको क्यों उसके फादर ने कहा था कि मैं मेल्फिरा को एक अच्छी लाइफ नहीं दे सका? रेवन कहता है, मुझे बहुत खुशी होगी कि आप फ्यूचर में ऐसा वैसा काम मत करें, जबकि मेल्फिरा को तो समझ ही नहीं आता आखिर वो लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। अब
रेवन के जाने के बाद मेलफिरा सामान की पैकिंग करने में बहुत बिजी है, क्योंकि उसे रेवन के घर शिफ्ट होना है और कोई कमी ना रह सके, इसलिए वो रिसर्च का सारा सामान अपने साथ लेकर जा रही है। तभी उसके पास एक सर्वेंट मुलान आता है। लेडी मेलफिरा ड्रैगन सामान ले जाने के लिए तैयार है, लेकिन आप मॉन्स्टर्स की फर से क्या करने वाली हैं? वो कहती है, इससे मैं अपने फादर और स्टेप ब्रदर के लिए गर्म कोट बनाऊंगी। अपनी मॉम की पिक्चर को देखते हुए वो कहती है, मैंने बचपन में ही आपको खो दिया था, मुझे नहीं पता घर संभालना कितना मुश्किल होता है। इसके बाद वो अपने फादर के कमरे में आती है, पर वहाँ पर मौजूद थी उसकी सौतेली माँ। अब बस मैं इन ड्रैगन्स के शोर से पक गई हूँ। मेलफिरा उससे फिर भी बहुत अच्छे से बात करती है। हाँ, बंद करो ये फर्माबरदारी करने का नाटक। याद रखना, अगर तुम दोनों का बेटा भी हो जाए, फिर भी मेरा बेटा लुइस ही इस राज्य का वारिस होगा। मेलफिरा कहती है, आप फिक्र मत कीजिए, अब से मैं गैल्बर्ट फैमिली की ही सेवा करूंगी। वो कहती है, तुम बिल्कुल अपनी माँ एलिसा की तरह मासूम बनने का नाटक करती हो। मेलफिरा सोचती है, ये औरत मेरी माँ को कैसे जानती है? इतने में सीलिया कहती है, कान खोल कर सुन लो, अगर तुम्हारी एंगेजमेंट टूटती है तो इस घर में दोबारा कदम मत रखना, मैं सीधा तुम्हें अनाथ आश्रम में छोड़ आऊंगी। मेलफिरा कहती है, जी ठीक है, मैं समझ गई। अब मेलफिरा के जाने का समय हो गया है। उसने एक बहुत ही लाजवाब कोट पहना होता है। उसके फादर थोड़े सेंटी हो जाते हैं, क्योंकि ये कोट मेलफिरा की मोम का था। उसी वक्त रेवन भी आ जाता है। वो उसके हाथ पर किस करता है। आप कैसी हैं मेरी प्यारी मेलफिरा? ये सुनते ही मेलफिरा तो कपकपाने लगती है, क्योंकि रेवन उसके फादर के सामने ही उससे फ्लर्ट कर रहा था। रेवन उसे अपने पास करता है और कहता है, काउंट मार्शल यार्ड, अब हमें इजाजत दीजिए। लेकिन जाते जाते वो मेलफिरा से परमिशन लेकर उन सभी रिसर्च पेपर को आग लगा देता है। मेरे पास मेलफिरा है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब इसके बाद मेलफिरा अपने फ्यूचर को लेकर थोड़ा घबराई हुई थी। रेवन उससे कहता है, चिंता की कोई बात नहीं, मैं हूँ ना वो सैनिक जिन्होंने रॉयल मूडल के मीट को खाया था। उन्होंने ये बात पहले ही सबको बता दी है। राज्य में सभी लोग तुम्हें देखने के लिए बेचैन खड़े हैं, जिससे मेलफिरा का मूड बहुत ही अच्छा हो जाता है। वो सोचती है, रेवन सच में बहुत ही अच्छा इंसान है। अब रात हो जाती है। हम देखते हैं ड्रैगन्स के सींग चमक रहे हैं, जो उन्हें रास्ता दिखाने में मदद करते हैं। अपने सफर के दौरान वो एक टाउन में रात गुजारने के लिए रुकते हैं। मेलफिरा थोड़ा घबरा जाती है, क्या इसके आसपास तो जंगल और दरिया है? क्या हम सच में सारी रात बाहर ही गुजारने वाले हैं? रेवन कहता है, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे सोने के लिए एक आरामदायक कमरे का इंतजाम कर दूंगा। ये सुनना ही था कि मेलफिरा के चेहरे पर एक्साइटमेंट आ जाती है, तो इसका मतलब हम रिवर में फिश मॉन्स्टर भी पकड़ सकते हैं। मैंने इनके बारे में सिर्फ किताबों में ही सुना है, मुझे इन्हें ट्राई करने में बहुत खुशी होगी। रेवन हंसने लगता है, हाँ हाँ जरूर, इन्हें जाल में फंसाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हम ये कर लेंगे। हम रात में जाल बिछाएंगे और सुबह तक कोई न कोई शिकार हाथ लग ही जाएगा। मेलफिरा पूछती है, माफ करना योर हाईनेस, क्या आपने कभी मॉन्स्टर को मारने के बाद उसका मीट डिनर में खाया है? वो कहता है, हाँ, ये बहुत ही वाहियात होता है। मुझे याद है मेरे असिस्टेंट उसे खाने के बाद वॉमिट करते रहे और मुझे तो दिन में 10 बार बाथरूम जाना पड़ा, लेकिन उस दिन तुम्हारे हाथों का बना मीट खाकर हमें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब इसके बाद वो लोग उस टाउन में लैंडिंग करते हैं। रेवन उसे उसका रूम दिखाता है, जो एक बहुत ही सादा सा कमरा था। मेलफिरा, क्या तुम रात गुजारने के लिए इस कमरे में कंफर्टेबल तो रहोगी ना? वो कहती है, मेरे लिए ये सब नॉर्मल है, कभी कभी तो मैं काम करते जमीन पर ही सो जाती थी, और सबसे बड़ी बात, मेरे साथ आप हो, इसलिए मुझे किसी चीज का डर नहीं। तभी उसे एक बहुत तेज खुशबू आती है। वो उसे सूंघते सूंघते सीधा किचन में घुस जाती है। वहाँ पर मुलान और जैथ बहुत ही लजीज खाना बना रहे थे। मेलफिरा भी उन्हें बचा हुआ रॉयल मूडल का मीट ऑफर करती है। मुलान ने तो ये खाया था, इसलिए वो तो मजे ले लेकर खा रहा था, लेकिन जैथ थोड़ा घबराया हुआ था। तभी वहाँ पर रेवन भी आ जाता है। मेलफिरा को उनसे बातें करता देख उसे बहुत जलन होती है, इसलिए वो खाने में नखरे दिखाने लग जाता है। मेलफिरा को याद आता है, जब मेरा छोटा भाई ऐसे करता था तो मेड उसे बहुत प्यार से कहती थी, आ बड़ा मुंह खोलो, इसलिए वो प्रिंस से कहती है, आ करो। लेकिन प्रिंस तो भाई साहब सख्त लौंडा बना हुआ था, वो तो टस से मस नहीं हो रहा था, इसलिए मेलफिरा उसे उसके फर्स्ट नेम से बुलाती है, एरिस्टाइड रोजर। शर्म के मारे उसका मुंह खुल जाता है। मौका देखते ही मेलफिरा भी उसके मुंह में बाइट ठूस देती है। साथ में खड़े लौंडे भी उनकी हरकतों को देख रहे थे। इसके बाद जैथ भी इसे टेस्ट करता है
और उसे भी ये बहुत पसंद आता है। वो कहता है ये तो वाकई में लाजवाब है। मेल्फिरा कहती है तो ठीक है, अब हम साथ मिलकर डिनर को रेडी करेंगे। लेकिन रेवन के अंदर तो आग लगी हुई थी, उसका बस नहीं चल रहा था, कैसे इन दोनों को यहाँ से भगाऊं। और फिर खाना रेडी होता है, सभी इसे मजे ले लेकर खाते हैं। अब प्रिंस भी एक बाइट हाथ में लेता है और मेल्फिरा से कहता है आ। मेल्फिरा शर्माते शर्माते मुंह खोलती है और रेवन उसे वो बाइट खिलाता है। इसी तरह वो सारा खाना उसे अपने हाथ से ही खिलाता है। रेवन कहता है मेल्फिरा, क्या तुम मुझे मेरे पहले नाम से बुला सकती हो? वेल दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जापान में ट्रेडिशन है सिर्फ कपल्स ही एक दूसरे को पहले नाम से बुलाते हैं। मेल्फिरा नर्वस हो जाती है, पर ऐसा तो मेरे पेरेंट्स करते हैं, क्या ये ठीक होगा? हालांकि दोस्तों, जब वो उसका फर्स्ट नेम लेती है तो प्रिंस की भी अंदर से फट रही थी। लेकिन उसी वक्त अचानक से उसकी आईज ग्लो करने लगती है। एकदम से रेवन की मैजिकल पावर्स उसके कंट्रोल से बाहर हो गई थी। मेल्फिरा को लगता है शायद मॉन्स्टर का मांस खाने की वजह से ऐसा हुआ है। असल में दोस्तों, प्रिंस अपने अंदर एक आम इंसान से ज्यादा मैजिकल पावर स्टोर करता है, क्योंकि उसे मॉन्स्टर्स का शिकार करना होता है। ये पावर मॉन्स्टर और इंसान दोनों में होती है। अगर मॉन्स्टर्स की पावर हद से ज्यादा बढ़ जाए तो वो जंगली राक्षस बन जाते हैं। लेकिन इंसानों के साथ क्या होता होगा? मुझे याद है मेरी मॉम जब मॉन्स्टर्स को सैक्रिफाइस किया करती थी, वो उनका सारा मैजिक अपने अंदर स्टोर कर लेती थी। उसके साथ भी रेवन के जैसा ही होता था। कई कई दिन तक वो बीमार रहती और एक दिन वो ऐसा बीमार हुई कि दोबारा उठ नहीं सकी और मेल्फिरा को इस भयानक दुनिया में अकेला छोड़कर चली गई। उनके जाने के बाद मेल्फिरा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने महीनों तक रिसर्च की और आखिर उसने इस प्रॉब्लम का हल निकाल ही लिया। उसने देखा उसकी मॉम का मैजिक सर्कल इनकम्प्लीट है। उसने उसमें चेंजेस किए और एक नया तरीका इजाद किया, जिससे मॉन्स्टर के जहरीले जादू और खून को सेफली एक फ्लास्क में जमा किया जा सकता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब उसकी आंख खुलती है, वो अपने आप को एक कमरे में लेटा पाती है। कल रात वो स्ट्रेस लिए जमीन पर ही सो गई थी। रेवन उसे उठाकर कमरे में लेकर आया था। वो इस बारे में सोचकर बहुत शर्मिंदा हो जाती है। वो भागती हुई रेवन के पास जाती है और उससे उसकी तबीयत के बारे में पूछती है। वो कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता। वो उसे सताने के लिए कहता है तुम हाथ लगाकर देख सकती हो, कहीं मुझे फीवर तो नहीं हो गया। बेचारी इनोसेंट मेल्फिरा समझ ही नहीं पाती कि रेवन उससे फ्लर्ट कर रहा है। वो उसे गले लगाता है। हमने तुम्हारे लिए कुछ पकड़ा है, क्या तुम देखना नहीं चाहोगी? मेल्फिरा बेचारी यही सोचती रह जाती है, आखिर आज इन्हें हुआ क्या है, ये ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? रेवन का इससे भी मन नहीं भरा था। वो कहता है तुम्हारे ये सिल्की सॉफ्ट हेयर्स, मन करता है तुम्हें हर वक्त देखता ही रहूं। मेल्फिरा कहती है पर मैंने इन्हें अभी स्टाइल नहीं किया है, लेकिन मुझे तो ये ऐसे ही अच्छे लगते हैं। योर हाइनेस अब बस कीजिए। रेवन उसे पीछे से पकड़ लेता है। तो तुम्हारा मतलब ये था रेवन एरेस्टाइड है ना? आखिरकार हम अब इंगेज्ड हैं, तो फर्स्ट नेम से बुलाने में कैसी शर्म। पर इतने में वहाँ जेथ आ जाता है। वो उन्हें इस पोज में देखकर कहता है ओ नो, ये मैंने क्या देख लिया, ये लोग तो सुबह सुबह ही शुरू हो गए। अब इसके बाद रेवन उसे उस फिश मॉन्स्टर के पास ले जाने लगता है, पर उससे पहले मेल्फिरा जेथ से कहती है प्लीज आप यहाँ पर बेसन और घी तैयार कर दें। फिर वो लोग उस फिश को जाल से बाहर निकालते हैं और जब उसे जमीन पर रखते हैं तो वो था एक जायंट फिश मॉन्स्टर। मेल्फिरा भी उसे देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी और वो तलवार उठाकर खुद ही उसको मारने वाली थी, लेकिन उससे तलवार उठाई ही नहीं जाती। रेवन उसके हाथ से तलवार पकड़ लेता है। वो मेल्फिरा से इंस्ट्रक्शंस लेता है और उस फिश के फेफड़ों में तलवार को घुसा देता है। फाइनली उस मॉन्स्टर की बत्ती गुल हो जाती है। इसी तरह मेल्फिरा भी अपने जादू की मदद से उस फिश के खून और जहरीले मैजिक को फ्लास्क में जमा कर लेती है, लेकिन इस दौरान उसके बाल हवा में रहे थे, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा एम्बैरस हो जाती है। अब देखते ही देखते सुबह हो जाती है। एक शेफ को बुलाया जाता है जो मछली पकड़ने में बहुत ही माहिर है और वो अपने इस काम को बहुत अच्छे से सरंजाम देता है। इसके बाद मेल्फिरा रेवन और सभी सैनिकों को एक टीचर की तरह लेक्चर देती है। पहले हम बेसन में सभी स्पाइसेस और पानी को मिक्स करेंगे और इसे मैरिनेशन के तौर पर यूज करेंगे। फिर हम फिश के पीसेस को इसमें डिप करेंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक ऑयल में फ्राई करेंगे और
इसके बाद मजे ले लेकर खाएंगे। जब वो रेडी होते हैं तो प्रिंस उसे मेल्फिरा के पास लेकर आता है। वो कहती है मेरे हाथ ऑयली हैं, क्या आप मुझे खिला सकते हैं? वो बहुत ही ज्यादा गर्म थे, इसलिए रेवन एक लल्लू की तरह पहले उन्हें ठंडा करता है और फिर मेल्फिरा को खिलाता है। पहला बाइट लेते ही मेल्फिरा स्वाद की दुनिया में खो जाती है। इसके बाद रेवन उसी का ही आधा खाया हुआ फिश बॉल खा लेता है। ये देखते ही मेल्फिरा पैनिक हो जाती है, ये तो इनडायरेक्ट किस थी। इसके बाद खाने को सैनिकों के लिए भेजा जाता है, लेकिन रेवन के बिना वो खाना शुरू नहीं करेंगे। इसलिए मेल्फिरा मुलान से कहती है इनको साथ ले जाओ। रेवन मेल्फिरा के साथ रहना चाहता था। वो कहता है तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देते, लेकिन मुलान उसे घसीट घसीट कर ले ही जाता है। इसके कुछ देर बाद मेल्फिरा भी रेवन के पास आ जाती है। रेवन कहता है शाम तक हम गैल्बर्ट लैंड पहुंच जाएंगे, इसलिए दबा दबा कर खाना। वो फिश बॉल को एक पत्ता गोभी में लपेट कर खाता है। उसकी देखा देखी मेल्फिरा भी ऐसा ही करती है। ये बहुत टेस्टी भी लगता है और उनके हाथ ऑयली भी नहीं होते। इसके बाद जेथ नींबू लेकर आता है। मेल्फिरा तो बड़े मजे से नींबू निचोड़ कर खाती है, लेकिन जब प्रिंस इन्हें खाता है तो उसकी फटकर हाथ में आ जाती है। ये बहुत ही खट्टा है, क्योंकि दोस्तों आप जानते तो हैं लड़कियों को खट्टा कितना पसंद होता है और हम लड़कों को कुछ खास पसंद नहीं होता। अगर आपको भी पसंद है तो कमेंट्स में जरूर बताना। अब इसके बाद वो इस टाउन से जाने के लिए रेडी थे। मेल्फिरा कुछ सैंडविचेस को भी अपनी बास्केट में रख लेती है, जिसे वो सफर के दौरान खाएंगे। फिर रेवन कहता है हथियार की पेटी बांध लो, सब तैयार हैं। और इसी तरह वो गैल्बर्ट लैंड की ओर निकल जाते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं प्रिंस अपने साथ वो नींबू भी ले आया है। मेल्फिरा उससे कहती है आपने पूरी रात फिश मॉन्स्टर का शिकार किया है, क्या आपको थकन महसूस नहीं हो रही? वो कहता है इसलिए तो मैं अपने साथ नींबू लेकर आया हूँ, ये मुझे जगाए रखते हैं। मेल्फिरा कहती है क्या? अगर ऐसी बात है तो आपको अभी आराम करना चाहिए, मैं मुलान या जेथ के साथ बैठ जाती हूँ। भला प्रिंस ऐसा कैसे होने दे सकता है? वो कहता है बिल्कुल नहीं, और वैसे भी मैं मजाक कर रहा था। ये नींबू मैं इसलिए साथ लाया क्योंकि तुम्हें ये बहुत पसंद है, लेकिन दोबारा कभी दूसरों पर निर्भर रहने की बात मत करना जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। जिसे सुनकर मेल्फिरा हंसने लगती है और अपना मजाक बनता देख प्रिंस का चेहरा उतर जाता है। इसके बाद रेवन उसे गैल्बर्ट लैंड के बारे में बताता है। वहाँ बहुत बड़ा और घना जंगल है जो खतरनाक मॉन्स्टर से भरा हुआ है। 17 साल पहले गैल्बर्ट लैंड में मॉन्स्टर्स की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। हम इतने सारे मॉन्स्टर्स को मार नहीं पाए, उन्होंने हमारे लोगों पर हमला कर दिया, जिसके चलते बहुत से लोग और यहाँ तक कि नोबेल्स भी मारे गए। उस तबाही में हमने बहुत से लोग और सैनिकों को भी खो दिया। अपनी कंट्री का इतना बुरा हाल मुझसे देखा नहीं गया और इस कंट्री में अमन कायम रखने के लिए मैंने सैनिकों की मदद करने का फैसला किया और एक मॉन्स्टर हंटर बन गया, ताकि इस कंट्री से मॉन्स्टर्स का खात्मा किया जा सके। ये सुनते ही मेल्फिरा बहुत उदास हो जाती है। इसका मतलब आप पर हमेशा जान का खतरा बना रहेगा। क्या आपने इस बेरहम किस्मत को सच में अपना लिया है? मेल्फिरा चिल्लाकर बोलती है आप कितनी आसानी से ये सब कह रहे हैं, मेरे लिए ये आम बात नहीं है। जब मेरी मॉम इस दुनिया से चली गई मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई थी, बिल्कुल अकेली। मुझे पता है तब मैंने अपने आप को कैसे संभाला था, और अगर आपको कुछ हो गया तो। मेल्फिरा रेवन का हाथ थाम लेती है और उसके हाथ पर किस करती है। अब मैं आ गई हूँ, इन सब में मैं आपकी मदद करूँगी। क्या आप अपनी पूरी जिंदगी मेरे साथ गुजारना चाहेंगे? एक पल के लिए रेवन हैरान रह जाता है। मेल्फिरा तुम सच में ऐसा भी कह सकती हो, पर जो भी हो मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकता। मेल्फिरा कहती है लेकिन क्यों? मैं सिर्फ आपकी हेल्प करना चाहती हूँ। रेवन कहता है ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब मैं 7 साल का था उस उम्र में मुझसे अपनी मैजिक पावर कंट्रोल नहीं होती थी। मेरे पास बेइंतहा मैजिक पावर्स थी। बहुत से टीचर्स ने मुझे ट्यूशन भी दी, लेकिन हर बार मैं अपनी पावर्स पर कंट्रोल खो देता था। सभी सर्वेंट्स और टीचर मुझसे डरते थे, लेकिन एक दिन कैओस मेरे पास आया और उसने मेरा साथ देने की कसम खाई। वक्त के साथ साथ मैं अपनी पावर्स पर भी काबू पाता गया। मैं अपने अंदर बहुत ज्यादा पावर स्टोर कर सकता हूँ, और यही वजह है जो मैंने मॉन्स्टर हंटर बनने का फैसला किया। और इसी के चलते मेरे फादर किंगडम के किंग ने मेरे बड़े भाई को सिंहासन का उम्मीदवार बना दिया। लेकिन बहुत से नोबेल्स मुझे राजा बनाना चाहते थे, ताकि मैं अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर दूसरे देशों पर कब्जा कर सकूं। सब ने बातें बनाना शुरू कर दी। लोग मॉन्स्टर से मर रहे हैं और इन्हें अपनी लड़ाई की पड़ी हुई है। और फिर उसके भाई ने
सबके सामने ऐलान किया, आज से मैं तुम लोगों का राजा हूँ। उस दिन से हम दोनों के रास्ते अलग हो गए। वो राजा बन गया और मैं एक नाइट। वो लोग मॉन्स्टर की खाल से सिर्फ कपड़े और जूते ही बना पाते थे और उसकी बॉडी को जला देते थे। लेकिन अब तुम आ गई हो तो बहुत कुछ बदलने वाला है। और ये स्टोरी वो मैल्फिरा को बता रहा होता है। मैल्फिरा बहुत खुश थी क्योंकि अब वो भी लोगों को प्रोटेक्ट करने में रेवन की मदद करेगी। वो एक बार फिर उसका हाथ पकड़ती है और बहुत ही प्राउडली कहती है, मैं आपकी जान को इस तरह कुर्बान नहीं होने दूंगी। मैं दिन रात रिसर्च करूंगी और कोई ना कोई तरीका ढूंढ निकालूंगी जिससे जिंदा मॉन्स्टर से जहरीला मैजिक निकाला जा सके जो उन्हें पागल कर देता है और इंसानों पर हमला करने पर मजबूर करता है। ये सुनते ही रेवन बहुत खुश होता है और उसके माथे पर किस कर देता है। मैल्फिरा के लिए टाइम तो वहीं पर स्टॉप हो जाता है और वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा भी हो जाती है। प्लीज आगे से ऐसा बता कर कीजिएगा। इसके बाद वो गैल्बर्ट लैंड में एंटर हो जाते हैं। रेवन उसे दिखाता है, ये वो घना जंगल है जिसकी मैं बात कर रहा था। यहाँ की जमीन और हवा भी जादू से भरी हुई है जो मॉन्स्टर्स के रहने के लिए बिल्कुल परफेक्ट जगह है। इस जमीन में बहुत से हीरे और जवाहरात भी जड़े हुए हैं और ये है गैल्बर्ट रिवर जो आगे जाकर 3 हिस्सों में बढ़ जाती है। वो ये सब देखने में मगन ही थे कि तभी पीछे से सैकड़ों की तादाद में ईगल मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। रेवन कहता है, सभी तैयार हो जाओ। उनकी तादाद को देखकर मैल्फिरा के भी पसीने छूट गए थे। वो मॉन्स्टर्स बहुत करीब आ चुके थे। रेवन कहता है, समय आ गया है अपनी पावर्स को यूज करने का। वो मैल्फिरा से कहता है, इन गॉगल्स को पहन लो। माफ करना, तुम्हारे लिए ये नया होगा लेकिन गैल्बर्ट में ये आम है। मैल्फिरा कहती है, मुझे इन्हें खाना तो पसंद है लेकिन इनका खाना बनना पसंद नहीं। फिर प्रिंस कहता है, मैल्फिरा तुम तैयार हो? और वो अपनी पावर को यूज करता है जिससे ड्रैगन्स की रफ्तार बहुत बढ़ जाती है। वो हवाओं को चीरते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। वहाँ उन दोनों की जान पर बनी हुई थी लेकिन मैल्फिरा के दिमाग में तब भी यही चल रहा था, ये परिंदे हैं, इनका मांस कैसा होगा अगर इनको ओवन में रोस्ट कर खाया जाए या शायद इन्हें फ्राई भी किया जा सकता है। तभी एक मॉन्स्टर पीछे से घुर्राता है। अरे नहीं, ये भी हमारे बारे में वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रही हूँ। अपनी स्पीड बढ़ाने के बाद भी वो मॉन्स्टर उनका पीछा ही नहीं छोड़ रहे थे। सिपाही उन पर हथियारों से हमला कर रहे थे। हवाओं में ही युद्ध चल रहा था। रेवन मैल्फिरा से कहता है, शायद हमें अपनी स्पीड और बढ़ानी पड़ेगी लेकिन ये खतरनाक हो सकता है। मेरी चिंता मत करें आप, मैं तैयार हूँ। इसके बाद वो अपने एक्सट्रीम मैजिक को एक्टिवेट करता है। उनका ड्रैगन बिजली की रफ्तार से उड़ने लगता है। क्योंकि मॉन्स्टर्स के पास भी मैजिक था इसलिए वो भी अपनी स्पीड को बढ़ा लेते हैं। मैल्फिरा सोचने लगती है, शायद रेवन इसलिए नहीं लड़ रहे क्योंकि मैं इनके साथ हूँ। ड्रैगन्स भी मेरा सामान उठाने में बिजी हैं। मैं इन पर बोझ ही बनी हुई हूँ। मुझे कुछ सोचना होगा। रेवन प्लीज मुझे सामान के साथ नीचे उतार दे। रेवन कहता है, नहीं, मैं ऐसा किसी हालत में भी नहीं कर सकता। वो उसे कसकर पकड़ता है और कहता है, भरोसा रखो मैल्फिरा, बस थोड़ी देर और डिफेंस लाइन पर गार्ड्स हमारा इंतजार कर रहे हैं। ये सुनकर मैल्फिरा को बहुत अच्छा लगता है और वो सेफ फील करने लगती है। सोचो मैल्फिरा, कुछ सोचो। हाँ, याद आया, मेरे सामान में वो जादू से भरा हुआ फ्लास्क मौजूद है। रेवन ने कहा था कि इसे एक बॉम्ब की तरह भी यूज किया जा सकता है लेकिन इतने सारे मॉन्स्टर्स को खत्म करने के लिए ये अकेला काफी नहीं होगा। हाँ, अगर रेवन इस पर अपना फायर स्पेल एक्टिवेट कर दे तो ये काम कर जाएगा। वो अपने बैग से इंक निकालती है और उस फ्लास्क पर मैजिक सर्कल बना देती है। लेकिन जब वो उस पर रेवन का नाम लिखने लगती है तो उसे रेवन का पूरा नाम याद ही नहीं आता। मुझे क्यों नहीं याद आ रहा? मैं कितनी स्टूपिड हूँ। वो रेवन से उसका पूरा नाम पूछती है। वो कहता है, रेवन एरेस्टाइड रोजर। लेकिन मैल्फिरा, तुम करने क्या वाली हो? वो कहती है, बस आप देखते जाइए। अब बस रेवन के ब्लड की जरूरत है लेकिन शायद थूक से भी काम बन जाएगा। योर हाइनेस प्लीज इसे चाटिए। वो कहता है, अरे रुक जाओ, सांस तो लेने दो। वो अपने हाथ पर छोटा सा कट लगाता है और उस मैजिक को एक्टिवेट करता है। मैल्फिरा उसके कट को देखकर परेशान हो जाती है। रेवन उसके करीब आकर कहता है, टेंशन मत लो जाने मन, मेरे लिए ये आम बात है। इसके बाद वो गार्ड से कहता है, सभी साइड पर हो जाओ, मैं उन्हें उड़ाने वाला हूँ। मुलान उनके झुंड में जाकर उन्हें एक जगह पर इकट्ठा करता है। कीड़ो, तुम्हें मेरी मंगेतर को परेशान करने की कीमत चुकानी ही होगी। वो उनकी तरफ उस फ्लास्क को फेंक देता है। एक परिंदा बहुत बहादुरी के साथ उसे निगल लेता है। मैल्फिरा हैरान रह जाती है, क्या सच में वो उसे खा गया? और फिर उसी वक्त वहाँ पर 2-3 ब्लास्ट एक साथ होते हैं। रेवन हंसने लगता है, कमाल हो गया, मेरी फियोंसे के कारनामे महल आने से पहले ही मशहूर हो गए। मैल्फिरा घबरा जाती है, सब मेरे बारे में क्या सोचेंगे? इसके बाद रेवन उसका सर सहलाते हुए कहता है, तुमने आज बहुत अच्छा काम किया मैल्फिरा। मैल्फिरा उससे
पूछती है कि आपको लगता है मेरी रिसर्च किसी काम की है? रेवन कहता है क्यों नहीं, तुम इस एनर्जी से हमेशा की तरह लोगों की मदद कर सकती हो। सर्दियों की लंबी रातों में हमें लाइट की जरूरत पड़ती है, तुम न सिर्फ इससे आग जला सकती हो बल्कि आम लोगों के घरों को बिजली भी दे सकती हो। क्या ये तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा? मैल्फिरा सोचने लगती है, मार्शल यार्ड में मेरी रिसर्च को बेकार समझा जाता था और एनर्जी का इस्तेमाल सिर्फ लैब में ही होता था, लेकिन रेवन ने न सिर्फ मेरी रिसर्च को अपनाया बल्कि मुझे रोजमर्रा की जिंदगी में लोगों की मदद करने का नया रास्ता भी दिखाया। भाई मैल्फिरा बहुत ही रोमांटिक सा फेस बनाकर उसे थैंक यू कहती है, जिससे रेवन को भी बहुत अच्छा लगता है। वो कहता है मेरी फियोंसे दुनिया की सबसे अच्छी और समझदार लड़की है। मैल्फिरा चिढ़ जाती है, प्लीज मुझे बटर लगाना बंद करें। रेवन कहता है चलो ठीक है, अब से हम एक साथ मॉन्स्टर को हंट किया करेंगे। मैल्फिरा अपने ख्यालों में ही ये सब सोच लेती है। रेवन के साथ मॉन्स्टर हंट करना ये कितना रोमांटिक होगा। तभी कैओस वहाँ पर आता है। योर हाइनेस आप ठीक है ना? मैल्फिरा तो उस ईगल को देखती ही रह जाती है और जब उसे पता चलता है कि ये ब्लास्ट उन लोगों ने ही किया है वो बौखला जाता है। शर्म आनी चाहिए आपको, आप कैसे इतना भयानक धमाका कर सकते हैं, वो भी मैल्फिरा को साथ लिए। लेकिन रेवन तो कहता है मुझे तो ये धमाका बहुत कूल लगा। अब वहाँ पर और भी गार्ड्स आ जाते हैं। वो कहते हैं क्या ये रेवन की फियोंसे है? उसके बाल देखो कितने सिल्की हैं। रेवन की तो निकल पड़ी, मुझे तो इस आदमी से बहुत जलन हो रही है। मैल्फिरा शर्म से अपना चेहरा ढक लेती है, ये कितना एम्बैरेसिंग है। रेवन उसे छुपा लेता है, इस तरह घूरना बंद करो, तुम लोग इसे नजर लगा दोगे। सब कहते हैं देखने दो ना तुम्हारा क्या जाता है। अब इसके बाद वो लोग किंगडम के एक शहर में पहुंचते हैं। इस शहर का नाम है मिडल लेक। यहाँ एक मजबूत किला बना हुआ है जहाँ रेवन रहता है। असल में ये शहर जंगल के बिल्कुल करीब है, इसी वजह से मॉन्स्टर सबसे पहले इसी शहर पर हमला करते हैं। लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए रेवन ने अपना किला इसी शहर के अंदर बनाया और उसके आसपास ऊंची दीवारें खड़ी कर दी। इसके साथ साथ किले के ऊपर एक मैजिकल शील्ड भी लगी हुई है जो बर्ड मॉन्स्टर्स को शहर के अंदर आने से रोकती है। वो लोग बहुत थक गए थे, इसलिए आज वो यहीं पर ही आराम करेंगे। कैओस उन्हें ये कहकर चला जाता है। बहुत जल्द महल में मुलाकात होती है और वो लोग उस टाउन में एंटर हो जाते हैं। वहाँ के लोग बहुत ही फ्रेंडली होते हैं और उनका बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं। लेकिन मैल्फिरा ये सुनकर बहुत उदास हो जाती है। यहाँ के लोग मॉन्स्टर्स को खाना पसंद नहीं करते। रेवन कहता है तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, वो लोग इसलिए नहीं खाते क्योंकि उन्हें लगता है खाने के बाद उनका पेट खराब हो जाएगा, जैसा मेरे साथ हुआ था। इसके बाद वो लोग जमीन पर लैंड करते हैं। अचानक से मैल्फिरा की नजर ड्रैगन्स पर पड़ती है। उसे लगता है जैसे वो उसे घूर रहा है, लेकिन ड्रैगन असल में उस मॉन्स्टर के मीट को घूर रहा था। भाई इतना सफर करने के बाद ड्रैगन्स को भी भूख लगी थी। वो उनकी तरफ इतनी प्यार भरी नजरों से देखता है कि रेवन को उसे मीट देना ही पड़ता है, जबकि मुलान और जेड तो ये कहने लगते हैं रेवन का ड्रैगन भी उसकी तरह भुक्कड़ है। अब नेक्स्ट सीन में रेवन मैल्फिरा को किले में ले जाने लगता है। एक पुल से गुजरते हुए वो अपने आप को पानी में देखती है। अचानक उसे एहसास होता है ये मेरे आसपास लाल लाल ही क्यों दिख रहा है? अरे नहीं, मेरे बालों में तो बम फटा हुआ है। जब हम स्पीड में थे मेरा रिबन लूज हो गया। इसका मतलब मैं सारा दिन ऐसे ही घूमती रही। ऐसी लापरवाही के लिए मुझे जेल हो जानी चाहिए। रेवन की फियोंसे होने के नाते मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन कितना बेकार था। वो रेवन से कहती है वो मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। सबसे मिलने से पहले मैं अपने आप को तैयार करना चाहती हूँ। रेवन कहता है मुझे माफ करना, कैओस से इतना प्यार के लेक्चर्स लेने के बाद भी मैं ये बात कैसे भूल गया। मुलान अभी के अभी लिलिया, सबरीना और नीना को बुलाओ। अब नेक्स्ट सीन में वो तीनों लड़कियां हाजिर हो जाती हैं। मेरा नाम सबरीना है, आपसे मिलकर खुशी हुई। प्रिंसेस मैल्फिरा तो उसे देखकर ही शर्मा जाती है। ये कितनी हैंडसम लड़की है। मुझे मैल्फिरा कहिए, मुझे उम्मीद है आप मुझे इस जगह के सारे कायदे कानून सिखा देंगी। इसके बाद रेवन मैल्फिरा से कहता है मैं उस कमरे में हूँ, जब तुम रेडी हो जाओ तो मुझे बता देना। लेकिन जाने से पहले वो मैल्फिरा के ग्लव्स उतारता है और उसके हाथ में किस करता है। मैल्फिरा बहुत शर्मिंदा हो जाती है। आप हर बार ऐसा ही करते हैं, प्लीज आगे पीछे लोगों को देख लिया करें। अब इसके बाद वो ड्रेसिंग रूम में एंटर होती है, जो बहुत ही आलीशान किस्म का कमरा था। मैल्फिरा के शूज गंदे थे, इसलिए वो कमरे में अपने पैर रखने से शर्मा
रही थी तो सबरीना उसे अपने हाथों से उठाकर कमरे में लेकर आती है। वो कहती है, आप बहुत ही नाजुक हैं, बिल्कुल एक फूल की तरह। ये सुनना ही था कि मैल्फिरा का मुंह एक टमाटर की तरह लाल हो जाता है। वो कहती है, प्लीज अपना पैर आगे बढ़ाइए, मैं आपके शूज उतार दूं। मैल्फिरा कहती है, नहीं नहीं, मैं खुद कर लूंगी। असल में सबरीना उसे लड़की कम और लड़का ज्यादा लग रही थी, इसलिए उसे बहुत शर्म आ रही थी। इसके बाद मैल्फिरा उसकी तलवार को देखती है। बिल्कुल ऐसी ही तलवार रेवन के पास भी है और उसे उस पहली मुलाकात की याद आ जाती है जब रेवन ने उसकी जान बचाई थी। इसके बाद सबरीना उसके बाल बनाने लगती है, लेकिन वो उन्हें स्टाइल करने की बजाय उन्हें और बिगाड़ देती है। असल में उसके बाल तो एक लड़के जैसे हैं, इसलिए उसे किसी के बाल स्टाइल किए बहुत देर हो गई थी। वो कहती है, आप फिक्र मत करें, मैं इन्हें एकदम चकाचक कर दूंगी। बचपन में मैं अपनी बेटी के बाल भी ब्रश किया करती थी। ओ अच्छा, रुको, क्या आप शादीशुदा हैं? आपके बच्चे भी हैं? वो कहती है, हाँ, मेरी एक बेटी है और एक बेटा है। मेरी बेटी भी मेरे तरह एक नाइट बनना चाहती है। मैल्फिरा कहती है कि आपने मेरे बारे में अफवाहें सुनी हैं? मैं मॉन्स्टर्स को मारकर उनका मीट खाने की वजह से मशहूर हूँ। एक पल के लिए वो लोग हैरान हो जाते हैं। मैल्फिरा कहती है, नीना, मेरे बैग में मेरे सारे इक्विपमेंट्स पड़े हैं, क्या तुम उन्हें निकाल सकती हो? लिलिया को तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा था। वो कहती है, प्रिंसेस, क्या वाकई में आप मॉन्स्टर्स का मांस खाती हैं? नीना तुरंत उसका मुंह बंद करवा देती है, तुम्हें ऐसा कहने की इजाजत नहीं है। मैल्फिरा कहती है, अरे कोई बात नहीं, जो सच है वो सच है। वो उन्हें सारी स्टोरी बताती है। तो इस तरह मैं मॉन्स्टर्स को खाने लगी। ये सुनकर लिलिया बहुत क्यूरियस हो जाती है, लेकिन हमें तो ये कहकर मना कर दिया गया कि इनका मीट बहुत ही बाहियात होता है। प्रिंसेस, क्या सच में ये टेस्टी होता है? मैं ट्राई करना चाहती हूँ। मैल्फिरा कहती है, मैं रेवन से परमिशन लेकर तुम्हें टेस्ट करवाऊंगी। क्या आप दोनों भी हमारे साथ ज्वाइन करना चाहेंगे? लिलिया कहती है, मैं स्क्रीमवुड को टेस्ट करना चाहूंगी। मैंने मुलान से सुना था वो बहुत स्वीट और जूसी होते हैं, लेकिन मैं उन्हें नहीं खा पाई क्योंकि मुलान की हालत खराब हो गई थी। तो ठीक है, मैं भी फिर इसे ट्राई करना चाहूंगी। लिलिया तो बहुत ही एक्साइटेड थी, लेकिन बाकी लोग थोड़े डरे हुए थे। अब नेक्स्ट सीन में रेवन तैयार होकर वहाँ से जा रहा था। मुलान उससे पूछता है, मैल्फिरा यहाँ है, आप कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं? मुलान, क्या तुमने ईगल मॉन्स्टर्स का झुंड नहीं देखा था? आज से पहले हमने इतने ज्यादा ईगल मॉन्स्टर्स कभी नहीं देखे। हमने उन्हें ड्रैगन से भी डराने की कोशिश की और तो और उनकी रफ्तार भी बहुत तेज थी। क्या तुम्हें ये अजीब नहीं लगता? वो लोग ये बात कर ही रहे थे कि दूसरी तरफ हमें एक आदमी को चलते हुए दिखाया जाता है। रेवन सोच रहा होता है, मैं मानता हूँ मैल्फिरा की रिसर्च से बना हुआ हथियार एक शहर को तबाह कर सकता है। उसने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन उसकी इस रिसर्च का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। हमारे मुल्क में कितने ऐसे लोग हैं जो ऐसा मैजिक सर्कल बना सकते हैं। अगर किसी ने मैल्फिरा की रिसर्च कॉपी कर ली तो यहाँ सिर्फ तबाही ही होगी। मुझे मैल्फिरा को बचाने के लिए उन लोगों की हेल्प लेनी होगी जिन पर मैं भरोसा करता हूँ, जैसे कि मुलान। वो उसके चेहरे को देखकर उसे घूरने लगता है। मुलान, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। तभी दरवाजा खुलता है। रेवन अपनी तलवार उठाकर उस आदमी की गर्दन पर रख देता है, लेकिन वो लड़का केओस था। मैं भी वो बात सुनना चाहता हूँ, तुम एकदम से कैसे आ गए? मुझे ऐसा सरप्राइज मत दिया करो। केओस तो उसी पर ही बरस पड़ता है। मुझे वहाँ महल में इंतजार करवा कर खुद यहाँ पर मजे ले रहे हो। रेवन कहता है, मुझे माफ करना, मुझे लगा मैल्फिरा को फ्रेश होने की जरूरत है। मैं महल से कुछ मेड्स लेकर आया हूँ जो मैल्फिरा का ख्याल रखेंगी, जिसमें से एक लड़की तो मुलान की बहन थी और एक औरत तो केओस की मॉम थी और तीसरी लड़की है एक शाही गार्ड की बीवी। अगर मैल्फिरा ने इधर ही फ्रेश होना था तो मुझे बताया क्यों नहीं? तुमने उन्हें गार्ड्स के हाथों छोड़ दिया। रेवन बेटा, तुम अभी भी प्यार के मामले में कच्चे हो। उनके जाने के बाद मुलान केओस से कहता है, माफ करना केओस, वैसे मेरी बहन यहाँ पर क्या कर रही है? वो तो सिर्फ खाना पकाना ही जानती है। केओस कहता है, सच कहूँ तो मैं मैल्फिरा के मामले में इन्हीं लोगों पर भरोसा कर सकता था। वो डोर को लॉक करता है और आसपास एक शील्ड बना देता है। तो अब सच सच बताओ, वो इतना बड़ा धमाका कैसे हुआ था? तुम्हें पता भी है इसका अंजाम क्या हो सकता है? सोचो, अगर किसी ने देख लिया हो तो इसका क्या जवाब दोगे? असल में मुलान नहीं जानता था वो धमाका कैसे हुआ। जब रेवन उन्हें सब सच बताता है, मुलान के तो पैरों तले जमीन निकल जाती है। क्या लेडी मैल्फिरा इतना भयानक धमाका भी कर सकती हैं? रेवन कहता है, उसने ऐसा हमें बचाने के लिए किया। आजकल के मॉडर्न मैजिक्स बहुत सादा और आसान हैं, लेकिन पुराने लोगों के मैजिक बहुत असरदार और उनके खुद के बनाए हुए थे। मैल्फिरा ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया है। मुलान कहता है, लेडी मैल्फिरा तो एक जीनियस लड़की है। रेवन कहता है, केओस, अब से तुम्हें मैल्फिरा के रिसर्च मटेरियल का अच्छे से ख्याल रखना होगा। याद रहे, ये हमेशा एक राज रहना चाहिए। इसके और भी बहुत इस्तेमाल हो सकते
सकते हैं। और हाँ मुलान, जब तक ये मामला सोल्व न हो जाए इस घटना के बारे में किसी को मत बताना। इस शहर में बहुत सारे लोग हैं। मैंने मेल्फिरा की रिसर्च के बारे में एक खुफिया कमरा बना दिया है। हम लोगों को बताएंगे इस रिसर्च से मॉन्स्टर्स का मीट खाने लायक हो जाएगा, लेकिन असल हकीकत तो हम ही जानते हैं। गैल्बथ लैंड का भविष्य अब से बेहतर होने वाला है। वो इस बात को डिस्कस करने के बाद अभी फ्री ही हुए थे कि कैओस अपने असली रूप में आ जाता है। कितनी आसानी से तुम लोगों ने ये बात कह दी। वो अपनी तलवार उठा लेता है। तुम दोनों की मौत मेरे हाथों ही लिखी है। मेरी गैर मौजूदगी में तुम लोगों ने वो फिश मॉन्स्टर अकेले अकेले कैसे खा लिया। और भाई साहब, उन दोनों की कैओस से बहुत धुलाई होती है, यहाँ तक के गार्ड्स भी हैरान रह जाते हैं। आखिर इन्हें हो क्या गया है। दोस्तों, आप जानते तो हैं कैओस ने बचपन से ही रेवन का एक बड़े भाई की तरह ख्याल रखा है। ये उसका प्यार दिखाने का तरीका है। अब नेक्स्ट सीन में रेवन मेल्फिरा से कहता है वो ईगल मॉन्स्टर्स शहर और गांव में हमला कर सकते हैं। मुझे उन्हें खत्म करने के लिए जाना होगा। काश मैं तुम्हारे साथ यहीं रुक सकता। मेरा यहीं पर इंतजार करना, मैं जल्द आ जाऊंगा। इसके साथ साथ वो उसके बालों की भी तारीफ करता है, हमेशा की तरह सिल्की और सॉफ्ट। तो अब तुम मुझे जानू कहकर नहीं बुलाओगी। आप हमेशा मुझे इस तरह सबके सामने शर्मिंदा कर देते हैं। पर रेवन बाज आने वाला नहीं है। वो उसे गले लगा लेता है। मैं जल्द लौट कर आऊंगा, तब तक के लिए रॉयल मॉडल का मीट बना कर रखना। लेकिन जाने से पहले वो उससे पूछता है क्या कोई ऐसा मॉन्स्टर है जिसका मीट तुम ट्राई करना चाहो। मेल फिर अपने ख्यालों की दुनिया में खो जाती है। ये वाला नहीं, ये वाला कहती हूँ। बहुत सोचने के बाद वो उसी स्क्रीम मॉन्स्टर का नाम लेती है जिसे खाने के लिए लिलिया ने उससे कहा था। ये वही है ना जिसे खाने के बाद आपको 10 बार बाथरूम जाना पड़ा था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। पर सबसे ज्यादा जरूरी चीज है अपना ख्याल रखना। मॉन्स्टर ना भी हो तो चलेगा। लेकिन दोस्तों, क्या ऐसा हो सकता है मेल्फिरा ने फरमाइश की हो और रेवन उसे पूरा न करे। जाने से पहले वो एक बार फिर मेल्फिरा को गले लगाता है। ये मेरी एडवांस पेमेंट है, बाकी काम पूरा होने के बाद। इसके बाद वो उसे बाय बाय कहकर चला जाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब मेल्फिरा की आंख खुलती है तो उसे रेवन की बहुत फिक्र हो रही थी। वो सोचती है वो मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा थे। मुझे उन्हें रॉयल मॉडल की एनर्जी वाला फ्लास्क दे देना चाहिए था। मुझे गुस्सा आ रहा है। मैं सिर्फ यहाँ बैठकर इंतजार ही कर सकती हूँ। अब इसके बाद सबरीना उसे उसका रिसर्च रूम दिखाती है जो प्रिंस ने उसके लिए रेडी करवाया है। लेकिन वो रेवन को ही याद किए जा रही थी। उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। इसी तरह इंतजार करते करते 3 दिन गुजर जाते हैं और एक आवाज आती है, रेवन आ गए। मेल्फिरा दौड़ते हुए उसे मिलने जाती है। मुझे खुशी है कि आप ठीक हैं। रेवन कहता है देर से आने के लिए माफ करना। मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेकर आया हूँ और इसके साथ साथ मैं स्क्रीमवुड फ्रूट भी लेकर आया हूँ। लेकिन मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे नींद की जरूरत है। और लिटरली भाई साहब वो उसके ऊपर ही सर रखकर सो जाता है। अब इसके बाद तो ये है उस मॉन्स्टर का फल। किताबों में पढ़ा था इसके फल अलग अलग वैरायटी के होते हैं। लाल वाला तो खट्टा होता है और इससे तेज बदबू भी आती है। पहले वो काला वाला चुनती है, अपना जादू करती है और उसे खाने लायक बना देती है। अब उसे खाने की बारी थी। 2 लड़कियां नर्वस थी और 2 लड़कियां खाने को बेताब थी। लेकिन खाने से पहले मेल्फिरा एक डिवाइस निकालती है जिससे आप किसी भी चीज की मैजिकल एनर्जी को माप सकते हैं, क्योंकि उसे अभी भी लगता था शायद इसके सीड में भी एनर्जी हो सकती है। और होता भी ऐसा ही है। इसलिए सबरीना उस फ्रूट को काटती है जिसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दिखने में वो बहुत ही मीठा और रसीला लग रहा था। बीज निकालने के बाद वो देखती है मीटर की रीडिंग बिल्कुल 0 है। तो फाइनली हम अब इसे मजे ले लेकर खा सकते हैं। लिलिया से रहा नहीं जाता, इसलिए सबसे पहले वो इसे टेस्ट करती है। ये जो भी है बहुत मीठा है। इसके बाद मेल्फिरा ट्राई करती है और वो तो भाई साहब बादलों की सैर करने पहुंच जाती है। बाकी सबको भी ये बहुत अच्छा लगता है और देखते ही देखते वो उसका सफाया कर जाती हैं। मेल्फिरा तो लिलिया का शुक्रिया भी अदा करती है। अगर तुमने इस बारे में ना बताया होता तो हम कभी ऐसी चीज ना खा पाते। अब रेवन को टेस्ट करवाने की बारी थी। लिलिया कहती है प्रिंसेस आपको क्या लगता है, क्या उन्हें ये पसंद आएगा। मेल्फिरा कहती है माना उनका एक्सपीरियंस इस फल को लेकर अच्छा नहीं रहा, लेकिन मुझे यकीन है इतना मीठा और रसीला फल उन्हें जरूर पसंद आएगा। इसके बाद वो दोनों मेल्फिरा से माफी मांगती हैं। प्रिंसेस हमें माफ कीजिएगा, हमने आपके हुनर पर शक किया। मेल्फिरा कहती है अरे अरे नहीं, कोई बात नहीं। और वैसे भी सच तो यही है, मुझे मॉन्स्टर खाने वाली डीमन लेडी कहा जाता है। क्या पता मैं किसी दिन ड्रैगन्स को भी खा जाऊं या मैं रेवन को छोड़कर मार्शल यार्ड वापिस चली जाऊं। लेकिन रेवन तो पीछे खड़ा उसकी बातें सुन रहा था। हाँ तो तुम सब डर गई ना। उसे देखते ही मेल्फिरा की आत्मा उसके शरीर से अलग हो जाती है। वो कहता है तो क्या तुम मुझे छोड़कर वापिस चली जाओगी। मेल्फिरा कहती है
मैं बस वैसे ही मजाक में बोल रही थी, प्लीज दिल पर मत लीजिएगा। रेवन का मुंह लटक जाता है। शायद तुम मुझसे प्यार ही नहीं करती, इसलिए तुमने ऐसा कहा ना। मेल्फिरा उसे माफी मांगने लगती है। मेरा आपको हर्ट करने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन रेवन तो भाई साहब उसके मजे ले रहा था। मेल्फिरा भागने लगती है, लेकिन रेवन उसे पीछे से पकड़ लेता है। अब बचकर कहाँ जाओगी जाने मन। आई एम सॉरी, मैं तो बस तुम्हें टीज कर रहा था। लोग मुझे बेरहम समझते हैं, पर जब तुमने ऐसा कहा तो मुझे बुरा लगा। मेल्फिरा उसे कहती है, मैं तो मजाक कर रही थी, मुझे पता ही नहीं चला आप कब आ गए। रेवन कहता है, चलो छोड़ो इस बात को, क्या तुम अपना गिफ्ट नहीं देखना चाहोगी क्या? मुझे लगा ये फ्रूट्स ही गिफ्ट थे। फिर रेवन उसे एक क्यूट सा पपी निकाल कर दिखाता है। पेशे खिदमत है गैल्बर्ट लैंड का गार्डियन। मेल्फिरा को वो डॉग बहुत पसंद आता है। ये आपको कहाँ मिला? ये जंगल में ईगल मॉन्स्टर से जान बचाकर भाग रहा था, तो हमने इसे बचा लिया। ये अपने माँ बाप से बिछड़ गया है, बहुत जल्द हमें इसे वापस छोड़ना होगा। मेल्फिरा कहती है, उम्मीद है बहुत जल्द इसकी मुलाकात अपने माँ बाप से हो जाएगी। लेकिन ये गैल्बर्ट का गार्ड कैसे हुआ? रेवन उसे बताता है, जो मेरे से पहले तलवारबाज थे ऐसा उन्होंने कहा है, यहाँ तक कि वो उसे अपनी फैमिली का हिस्सा मानते थे। अब इसके बाद वो गार्ड्स उनको अकेला छोड़ देते हैं। रेवन मेल्फिरा के कंधे पर हाथ रखता है और उसके बालों को सहलाने लगता है। मेल्फिरा कहती है, अरे हाँ, मैं आपसे पूछना ही भूल गई, क्या आप उस फ्रूट को ट्राई करना चाहेंगे? रेवन कहता है, ये पिछली बार से दिखने में अच्छा लग रहा है। पहला बाइट लेते ही उसे वो बहुत पसंद आता है। वो मेल्फिरा को भी कहता है, आ करो, और वो दोनों इन रोमांटिक मोमेंट्स को एंजॉय करते हैं। उसी वक्त गार्ड्स उस डॉग के लिए दूध लेकर आती है। लिलिया उसे दिखाती है, हमारे राज्य के झंडे पर भी इसी का निशान बना हुआ है। इसके बाद रेवन मेल्फिरा से कहता है, मुझे पता चला तुम उस आदमी से मिलना चाहती हो जिसने मेरी तलवार बनाई है। मेल्फिरा कहती है, हाँ, मैं चाहती हूँ कि उस जैसा हुनरमंद इंसान मेरे लिए भी ब्लेड्स बनाए। वो कहता है, वैसे मैं तुम्हें बता दूं, उस वर्कशॉप का हेड सबरीना के पति हैं। सबरीना, क्या तुमने इसे बताया नहीं? वो कहती है, असल में मेरे हस्बैंड बहुत जिद्दी इंसान है। मेल्फिरा ब्लेड्स तो अच्छे से इस्तेमाल कर लेती है, लेकिन गैलियो अपनी कला का इस्तेमाल सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए करता है जिन्हें वो इस लायक समझता है। रेवन कहता है, चाहे मैं उससे बात भी कर लूं, वो फिर भी मेल्फिरा से पर्सनली मिलने की शर्त रखेगा, तो फिर मैं उसे अपनी मंगेतर से मिलने का कहकर बुलवा लेता हूँ। सबरीना कहती है, मेरे हस्बैंड थोड़ा मुंहफट भी हैं, शायद वो आपसे ठीक से बात भी न करें। मेल्फिरा परेशान हो जाती है, क्या वो मेरी काटने की स्किल से राजी तो हो जाएंगे ना? अब नेक्स्ट सीन में प्रिंस की मंगेतर होने के नाते उसे सबसे मिलने के लिए रेडी किया जा रहा है। मेल्फिरा बहुत ही नर्वस है, मुझे साबित करना होगा कि मैं रेवन की बीवी बनने के लायक हूँ। सब ठीक है मेल्फिरा, वैसे भी मैं मॉन्स्टर्स को खाने वाली एक विलन हूँ, इससे ज्यादा डरने वाली बात और क्या हो सकती है? वक्त आ गया है सबसे मिलने का मेल्फिरा। अब इसके बाद सभी गार्ड्स खाना खाने वाले थे। वो लोग वहाँ छुपकर बैठे थे। बाप रे, यहाँ तो हर तरफ गार्ड्स ही गार्ड्स हैं। कैओस कहता है, लेडी मेल्फिरा, आपको इतनी भीड़ में जाने की कोई जरूरत नहीं। जब सभी वहाँ आराम से बैठकर खाना खाने लगते हैं तो प्रिंस कहता है, चले मेल्फिरा? वो कहती है, हाँ, मैं अपना बेस्ट दूंगी। लेकिन जब हम उसका बेस्ट देखते हैं तो वो प्रिंस की पीठ पीछे छुप रही थी। आप सबको तकलीफ देने के लिए माफी चाहता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैंने एक लड़की को शादी का प्रपोजल भेजा था और उसने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए आज मैं आप सबको उस लड़की से मिलवाना चाहता हूँ। ये है मेल्फिरा, काउंट मार्शलियार्ड की बेटी, मेरी मंगेतर, मेरा प्यार और मेरी होने वाली फ्यूचर वाइफ। उसे देखकर सभी की आंखें फट जाती हैं, लेकिन जैसे ही वो कुछ बोलने लगती है उसे ये लगने लगता है सब उसे जज कर रहे हैं। वो वहीं पर ही हिप्नोटाइज हो जाती है और हड़बड़ी में बोल देती है, ये योर हाइनेस, मुझे पीछे खड़े लोग नजर नहीं आ रहे। रेवन उसे उठाकर अपने कंधे पर बिठा देता है। वो कहने लगती है, मैं शर्म से मर क्यों नहीं जाती? सभी कहने लगते हैं, ये कितनी क्यूट है, इसके बाल कितने सिल्की हैं। रेवन, हमें भी बताओ, तुमने इसे क्या खिलाकर फंसाया? रेवन कहता है, बकवास बंद करो, मैंने कोई चक्कर नहीं चलाया, सीधा उसके बाप से जाकर हाथ मांगा था। वेल, इसके बाद मेल्फिरा सबसे कहती है, जैसा कि रेवन ने बताया, मेरा नाम मेल्फिरा है और मुझे खुशी है कि रेवन जैसा इंसान मेरा मंगेतर है। मुझे यहाँ के कायदे कानून के बारे में ज्यादा नहीं पता, लेकिन अब से मैं यहीं पर ही रहूंगी। मुझे यकीन है आप लोग भी इस बात से खुश होंगे। लेकिन सभी उसकी तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे वो कोई मॉन्स्टर हो। क्या मैंने ठीक से तो कहा ना? बहुत बढ़िया प्रिंसेस मेल्फिरा। तब जाकर मेल्फिरा की जान में जान आती है। सभी गार्ड्स कहते हैं, इस खुशी में तो पार्टी होनी चाहिए। अब इसके बाद सभी खाने का मजा ले रहे थे। एक लड़का मेल्फिरा से पूछता है, प्रिंसेस, क्या आप बता सकती हैं रेवन ने आप जैसी खूबसूरत लड़की को कैसे पटाया? बताइए ना, आपकी पहली मुलाकात
मुलाकात कैसे हुई? मेल्फिरा उन्हें सब बताती है। उस दिन जब पार्टी में मॉन्स्टर्स ने हमला कर दिया था तो रेवन ने एक ही वार में उसकी गर्दन उड़ा दी। मुझे ये बहुत चार्मिंग लगा और मैं उन पर फिदा हो गई। सभी गार्ड्स रेवन की तरफ देखने लगते हैं। वो कहता है, मुझे घूरना बंद करो, मैं उसे पटा नहीं रहा था। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर गैलियो आता है, एक 6 फुट का हट्टा कट्टा इंसान। मेरा नाम गैलियो है और मैं इस शहर में अपनी वर्कशॉप चलाता हूँ। रेवन, तुम्हारी मंगेतर की काफी तारीफें सुनी थी, सोचा चलकर मुलाकात की जाए। क्या वाकई में ये बात सच भी है? मेल्फिरा उसे साफ साफ बता देती है, जब मुझे पता चला आप जैसा महान आदमी इतनी अच्छी तलवारें बना सकता है तो मैंने अपने ब्लेड्स भी आपसे बनवाने की गुजारिश की और सबरीना से कहा आपसे मेरी मुलाकात करवाएं। वो उसके सामने 2 बड़े बड़े जार्स रख देता है जो सांपों की शराब से भरे हुए थे। लेडी मेल्फिरा, जैसा कि आप जानती हैं, मैं उन्हीं लोगों के लिए तलवार बनाता हूँ जिसे मैं काबिल समझता हूँ, इसलिए तुम्हें इस बात को साबित करना होगा। सबरीना ने बताया कि तुम मार्शल यार्ड से आई हो और तुम मॉन्स्टर्स को ऐसे खाती हो जैसे कोई हलवा हो। आज देखते हैं तुम इस शराब को कैसे हैंडल कर पाती हो। मेल्फिरा कहती है, अगर ऐसा है तो फिर ऐसा ही सही। वो ग्लास पकड़ती है और बिना सांस लिए पूरा ही गटक जाती है, यहाँ तक कि गैलियो भी हैरान रह जाता है। रेवन कहता है, बस करो मेल्फिरा और मत पियो। लेकिन मेल्फिरा को उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। वो तो पूरा जार ही खत्म करने लगती है। भाई, मेल्फिरा इतने बड़े मॉन्स्टर्स खा जाती है तो ये सांप क्या चीज है उसके लिए। वेल, मेल्फिरा तो बहुत ही मजे में थी, लेकिन गैलियो की तो पी कर हालत खराब हो गई थी। उसी वक्त वहाँ पर सबरीना आ जाती है। भाई, वो तो एक डीमन की तरह उसे देख रही थी और उसे कॉलर से पकड़कर वहाँ से ले जाती है। जाते जाते वो कहता है, माय लेडी, अपने औजारों को शॉप पर ले आना। जिसे सुनकर मेल्फिरा बहुत खुश हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग प्रिंस मेल्फिरा की हालत देखने आता है, लेकिन वो तो एकदम फ्रेश लग रही थी। रेवन उसके करीब आकर कहता है, मुझे खुशी है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। लेकिन वो तो वहीं पर फ्रीज हो जाती है। उसी वक्त विंडो से किसी चीज की आवाज आती है। कैओस कहता है, मैं देखता हूँ। और जब वो विंडो खोलता है तो वो वही डॉग होता है। उसे प्यार चाहिए था, इसलिए वो बहुत शरारतें कर रहा था। अब इसके बाद वक्त के साथ साथ वहाँ के लोगों ने मेल्फिरा को अपनी प्रिंसेस के तौर पर अपना लिया है। मेल्फिरा बताती है, तो यही थी हम दोनों की प्यार भरी कहानी और इसी के साथ इस सीजन की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। वेल दोस्तों, मुझे बहुत अफसोस हुआ, पूरे सीजन में इन दोनों की एक भी किस नहीं हुई। अब वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।